राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें। यदि आप प्रतिदिन पूरा पाठ यानी कि 13 अध्याय का पाठ नहीं कर पा रहे तो प्रत्येक दिन के हिसाब से हमें किस दिन किस अध्याय का पाठ करना चाहिए इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि आपके 9 दिन में दुर्गा सप्तशती के एक पाठ का अनुष्ठान पूरा हो सकता है। बंधुओं, ये विधि शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर रहे हैं तो पहले तो ये तय कर लें कि आप जो संस्कृत में पाठ करने जा रहे हैं, आपके मन में यदि किसी भी शब्द या मंत्र या श्लोक को लेकर के कोई भी उसकी शुद्धि को लेकर के संशय है तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में बैठ करके आप उस दुर्गा सप्तशती के पाठ को शुद्ध अवश्य कर लें, वरना हिंदी में भी पाठ करेंगे तो उतना ही फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ श्रद्धा और भक्ति माँ भगवती देखती हैं। माँ ममतामयी है, करुणामयी है, दयामयी है। आप उनके सानिध्य में बैठते भी हैं तब भी उनकी कृपा आप पर बरसती है, इसलिए उच्चारण की गलती नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पाठ करते समय बीच में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले आप एक घी का दीपक अवश्य जला करके रखें और वो दीपक तब तक चलता रहना चाहिए जब तक आपका पाठ पूर्ण ना हो जाए, आपकी आरती ना हो जाए, इसलिए उसमें लगातार घी भी बढ़ाते रहें। दूसरा कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले आपको एक माला नवार्ण मंत्र की, जो माँ भगवती का अमोघ मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवार्ण मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करनी चाहिए। इस विधि से हमें बहुत शुद्धि के साथ, तन और मन दोनों की शुद्धि के साथ नवरात्र के दौरान माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। बंधुओं, यदि आपके पास प्रतिदिन एक पाठ करने का समय नहीं है तो आप प्रत्येक दिन के हिसाब से दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को प्रथम चरित्र कहते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय को मध्यम चरित्र कहते हैं और 5वें से 13 अध्याय को उत्तम चरित्र कहा जाता है। बंधुओं, पहले दिन आप माँ भगवती का स्थापना करके, कलश स्थापना करके आप प्रथम अध्याय का पाठ करिए। दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। तीसरे दिन चौथे अध्याय का पाठ करें। चौथे दिन 5वें, 6वें, 7वें, 8वें इन 4 अध्यायों का पाठ किया जाता है और 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है। 6वें दिन 11वें अध्याय का पाठ करते हैं और 7वें दिन 12 और 13 अध्याय का पाठ किया जाता है। इस तरह से आप 7 दिन में 13 अध्याय का पाठ करते हैं और 8वें दिन, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, उसकी महारात्रि में हमें नवदुर्गा के मंत्रों से, नवार्ण मंत्र से माँ भगवती का हवन करना चाहिए और 9वें दिन यानी कि महानवमी के दिन हमें कन्या पूजन करके अपने दुर्गा सप्तशती पाठ, अपने नवरात्र अनुष्ठान को पूरा करना चाहिए। इस तरह से आप प्रतिदिन के हिसाब से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। लेकिन बंधुओं, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, आप प्रतिदिन अलग अलग अध्यायों के पाठ कर रहे हैं, पर हर दिन पाठ की समाप्ति के बाद आपको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिए गए सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ का पूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का एक पाठ कम से कम नहीं करते। तो बंधुओं, इस विधि से आप प्रतिदिन के अध्याय के हिसाब से दुर्गा सप्तशती के पाठ करके माँ भगवती के नवरात्र का अनुष्ठान पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से पाठ करने से भी आपको माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।